साहब, मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप! ये हम तय करेंगे कि तू सही है या गलत। तेज बारिश हो रही थी। शाम के 4 बज चुके थे। 10 साल का राजू भीगा हुआ स्टेशन पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था, चाय, गरम चाय। वह पूरी आवाज से पुकार रहा था। यात्री आते जाते रहे, कोई उसे देखता ही नहीं था। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि यह बच्चा अपनी बीमार मां सीमा की दवाइयों के लिए चाय बेच रहा है। स्टेशन के एक कोने में 3 पुलिस वाले बारिश से बचने के लिए खड़े थे। मुख्य सिपाही राकेश यादव और उसके साथी मोहन सिंह और मनोज शर्मा। देखो, छोटा सा बच्चा चाय बेच रहा है, राकेश ने कहा। अरे ओ बच्चे, इधर आ। राजू की आंखों में उम्मीद चमक उठी, शायद कोई चाय खरीदेगा। वह दौड़कर पहुंचा। साहब, क्या लेंगे? जवाब में इशारा हुआ। मोहन ने पूरी केतली उठा ली। तीनों ने आराम से चाय पी। राजू चुपचाप देखता रहा। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, साहब, पैसे? तीनों जोर से हंस पड़े। हम पुलिस हैं, हमसे पैसे मांग रहा है? साहब, मेरी मां बहुत बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए। राकेश का चेहरा तमतमा उठा। अब भी बक रहा है? चल भाग यहां से। साहब, आधे पैसे ही दे दीजिए। बस इतना कहना था कि राकेश ने उसकी छाती पर लात मार दी। राजू जमीन पर गिर पड़ा। मोहन ने उसके कान पर थप्पड़ मारा। फिर दिखा तो जेल में डाल दूंगा। पास खड़े एक चाय वाले ने हिम्मत करके कहा, साहब, बच्चा है, इसके पैसे दे दीजिए। उसकी भी पिटाई हो गई। हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसे पकड़ो, जेल में डाल दो। तू भी जेल जाना चाहता है या भागेगा? डर से राजू रोता हुआ वहां से भाग गया। लेकिन उन पुलिस वालों को क्या पता था, जिस बच्चे को उन्होंने बेरहमी से पीटा वह कोई आम बच्चा नहीं था। वह जिले के सीनियर जज सुनील मेहता का खोया हुआ बेटा था। 8 साल पहले, जब राजू सिर्फ 2 साल का था, वह एक मेले में अपने पिता से बिछड़ गया था। उस दिन से जज मेहता ने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन बेटा नहीं मिला। जिस औरत को राजू मां कहता था, वह उसकी जन्म देने वाली मां नहीं थी। 8 साल पहले रविवार का दिन था। जज सुनील मेहता अपने 2 साल के बेटे राजू को लेकर शहर के बाहर लगे वार्षिक मेले में गए थे। रंग बिरंगी दुकानों, खिलौनों और मिठाइयों से भरा मेला था। राजू हर चीज देखकर खुश हो रहा था। जज एक खिलौने की दुकान पर रुके। बस कुछ ही पल, और वही पल उनकी जिंदगी का सबसे लंबा इंतजार बन गया। उधर मेले की दूसरी ओर एक गुब्बारे वाला खड़ा था। लाल, नीले, पीले गुब्बारे हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो किसी को बुला रहे हों। 2 साल के राजू को लगा जैसे वे उसी से बातें कर रहे हों। नन्हे कदम अपने आप उस ओर बढ़ने लगे। बच्चे को क्या पता था कि हर कदम उसे अपने पापा से और दूर ले जा रहा है। उधर सुनील मेहता अब भी खिलौनों में खोए थे। उन्हें लगा बच्चा पास ही होगा। बेटा, ये कार कैसी है? उन्होंने पीछे मुड़कर पूछा। उन्हें लगा शायद